सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पार्ट 2 फंक्शन एंड स्टोरेज क्लासेस चैप्टर 3। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कंसिडर द रिकर्सिव फंक्शन दैट टेक टू आर्गुमेंट अनसाइंड इंट फू अनसाइंड इंट आर, और यहाँ पे इफ n इज ग्रेटर देन 0 रिटर्न n मॉडुलस आर n by r else return 0. What is the return value of the function when it is called 5 5 1 3 2? ठीक है, तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये तो आसान थोड़ा है। ठीक है, देखिए फू कॉल करेगा, फू 5 1 3 2, यहाँ से ये कॉल करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या हो रहा है n मॉडुलस r, तो 1 प्लस फू कॉल होगा। यहाँ पे क्या होगा 256 2, फिर क्या होगा नेक्स्ट में, अब n मॉडुलस r करो तो 0 हो जाएगा, प्लस फू क्या कॉल करेगा, फंक्शन है 128 और 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कॉल होगा, फिर n मॉडुलस r क्या हो रहा है 0 प्लस फू 64 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, इसको हम इसी के बाद से हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर 64 मॉडुलस 2 क्या होगा 0 प्लस 32 होगा, फिर यहाँ पे 2 कॉल हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 प्लस यहाँ क्योंकि n मॉडुलस r 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 8 बाई यहाँ पे 2। ठीक इसी प्रकार से 0 प्लस 4 0 प्लस 2, और यहाँ पे फिर 2 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस 2, फिर आएगा हमारा 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, और ये तो ठीक है, यहाँ से हम लोग मिस्टेक कर दिए, वेट करो, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ है, हम लोग मिसिंग कर दिए लिखना। यहाँ पे हमको लिखना है 4 2। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 4 0 प्लस 2 2, फिर यहाँ पे 0 प्लस 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 होगा। ठीक है, अब लास्ट हमें यहाँ पे इसके बाद क्या होगा 0 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 मॉडुलस 2 क्या होगा 1 होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा यहाँ पर लास्ट में क्या होगा 0 हो जाएगा ना, n प्लस नहीं होगा यहाँ पे बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यदि n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक तो फंक्शन चल रहा था। अब एल्स रिटर्न 0, एल्स रिटर्न 0 और 2 कॉल करेंगे तो फिर हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, यहाँ से 0 क्या होगा 0। अब 0 हमको यहाँ से मिल गया, चलो ठीक है।
जीरो रिटर्न होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस जीरो, 1 वैल्यू हो गई, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पे अब यही चीज़ ये आएगा, ये यहाँ पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर इसमें जाएगा यहाँ पे, फिर 0 और प्लस 1 फिर 1 ही होगा। फिर ये इस वाले पे जाएगा, 0 प्लस 1 फिर 1 होगा। यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1 1 ही हुआ। फिर इस पे 0 प्लस 1, ये यहाँ पे हमको 1 मिला। फिर 0 प्लस 1 1 ही मिला। इसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 हुआ। फिर इस पे आए, 0 प्लस 1 1 हुआ। फिर ये इस वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे है 1, अब प्लस इस वाले पे 1 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, मतलब वो जब हम कॉल किए थे यहाँ पे वैल्यू आई 2, ठीक है। अब 2 आ गया, तो हमें आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिर डी ऑप्शन 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो वीडियो को फिर से एक बार इसको बैक जाके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी प्रोग्राम सी फंक्शन वाइड गेट इंट n इज ग्रेटर देन 1, और फिर यदि ग्रेटर देन होता है तो गेट n माइनस 1 कॉल होगा और n माइनस 3 कॉल होगा, ठीक है, और प्रिंट इन्वोक होगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यहाँ पे गेट 6 फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड मेन, गेट 6 फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड मेन, गेट 6 फंक्शन ये हमको कॉल कर दिया गया है। हाउ मेनी टाइम्स गेट फंक्शंस विल बी इन्वोक्ड रिटर्निंग टू द मेन, तो कितनी बार ये गेट फंक्शन कॉल होगा, इन्वोक करना, ठीक है, कितनी बार कॉल हो रहा है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, जी ऑफ गेट को हम जी ऑफ 6 बोलते हैं, ठीक है, और आसानी से निकालने के लिए वो कोशिश कर देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, इसको करने के लिए बहुत आसान है। तो कैसे करना है, जी ऑफ 6 कॉल हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ 5, फिर जी ऑफ क्या हो जाएगा 3, जी ऑफ 5 कॉल हुआ तो जी ऑफ 4 और जी ऑफ 3, 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमको 5 में से 3 गया 2, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये जी ऑफ 3 होगा, जी ऑफ 2 होगा, और 4 में से फिर 3 गया, कितना बचा यहाँ पे 1, आर यू गेटिंग, 4 वाले में 1 हुआ। फिर 1 को कॉल करेंगे तो जी ऑफ 0 हो जाएगा, जी ऑफ 1 हो जाएगा, हाँ, आर यू गेटिंग, जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी, -2 होगा ना, क्योंकि -3 हो रहा है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, हम जी ऑफ 2 कॉल किए तो जी ऑफ 2 कॉल करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जी ऑफ 2 कॉल करने पे जी ऑफ 3 का भी यहाँ पे एक, यहाँ पे जो होगा जी ऑफ 3 का एक 0 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है।
और फिर यहाँ पे जी ऑफ 1 होगा, और 1 से क्या होगा, जी 2 कॉल किए थे तो 2 माइनस 2 क्या होगा, -1। वेट करो, यहाँ पे जी ऑफ -1, और जब यहाँ पे होगा जी ऑफ 0, और यहाँ पे होगा जी ऑफ -2। ठीक है, चलो। तो और जब हम इसको कॉल करेंगे जी ऑफ 2 को, तो देखो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा हमको। क्या हुआ, ध्यान देने वाली चीज़ है, एक मिनट देखिए। जी ऑफ 2 जब हम कॉल करेंगे तो ये हमें इतना वैल्यू मिल रहा होगा, ठीक है, जी ऑफ 2 के लिए। जी ऑफ 3 के लिए यदि हम देखें तो एक ये वाला भी वैल्यू इसमें इंक्लूड होएगा, जी ऑफ 0। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 हो गया, ठीक है, और इसको लेके 6 हो गया, 6। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे जी ऑफ 3 की जो है, यहाँ पे ये जीरो वाला भी होगा ना, इसमें इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद, इसके बाद जो होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 कॉल और होगा इसमें। यदि 2 में देखें तो 2 में हमें 4 कॉल और मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल हम जोड़ भी लेते हैं इसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्या हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे क्लियर हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11, 11 11 प्लस 4 15 16 17, फिर 17 18 19, और 19 प्लस 6 कितना होगा, 25। मतलब टोटल हमें जो मिल रहा है 25 फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो आंसर मिलेगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फू दिया है, ठीक है, इस तरीके से सब दिया गया है। इसको केयरफुली आप सॉल्व करिए। ऐसे इसमें क्या दिया गया है, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन ऑन द इनपुट। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये कर क्या रहा है। देखिए, जब भी हमें यहाँ पर स्टार ए एंड स्टार ए नॉट इक्वल टू, जब तक हमें स्पेस नहीं मिलता है, मतलब ये नहीं है नॉट इक्वल टू स्पेस, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। जब तक यहाँ पर, और यदि यहाँ पे, तब तक ट्रू होगा, करेक्ट। और यदि स्पेस स्पेस आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा
तभी तब तक ये फंक्शन काल होता जाएगा, मतलब एक शिफ्ट होगा, a+1 होता जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमको क्या है, A B C D और स्पेस है, फिर E F G H, नहीं है ना? ठीक है, तो इसको कैसे होगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये देखो, रिटर्न करेगा तो हमको रिवर्स टाइप में मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ पे जब रिटर्न करेगा तो रिवर्स में मिलेगा। कैसे, यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, देखो पहले क्या हुआ, ध्यान दो। यहाँ पे ABCD पास हुआ पहले, ठीक है। तो पुट मतलब होता है, पुट कैर करना ना, तो डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम कैरेक्टर पास किए, ABCD चेक किए, पहला कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है। तो क्या करेगा, फू A+1 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक और यहाँ पे इनपुट कैर A स्टार, मतलब यहाँ पे A। फिर हमें क्या होगा, यहीं से कॉल हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से बना देते हैं, जब फू में हमको कॉल हुआ है कैर, अब कैर में तुम्हारा हो जाएगा कि देखो यहाँ से कॉल हुआ, अब इसमें दो बना, क्या हुआ, ये फू चल रहा है, हाँ चलेगा, A+1 कॉल हो गया, ट्रू कंडीशन है ना, ट्रू होने के बाद। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट कैर ए का मतलब यहाँ पे ए। फिर यहाँ से फू कॉल हुआ, क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर हमारे बी पे पहुंचा, ठीक है। अब पॉइंट करने लगा बी को, तो बी और ये भी चेक कर रहा है कि क्या इक्वल टू ये स्पेस है, कहीं दिख रहा है, नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे, A+1 और यहाँ से बी पुट कर देंगे। इसी प्रकार से फू करेंगे A+1, फिर यहाँ से सी कर देंगे। इसी प्रकार से फू करेंगे A+1 और इसको डी कर देंगे। अब ठीक है, जब हमें स्पेस मिला तो क्या होगा, यदि हमारा स्पेस होगा, स्पेस मिला, तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स होने पे क्या करेगा कि लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। इफ कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेट करने के बाद अब प्रिंट क्या करेगा, देखिए सबसे इधर से चलेगा, ठीक है, DCBA, ऑप्शन डी, यही इस तरीके से कि DCBA, ठीक है। तो हमको ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिक इसमें लगेगा, लॉजिक लगेगा, है 1 ही मार्क्स का, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स का। तो फन ऑफ 5 है, ठीक है, फन ऑफ 5, और यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब हम चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। फन ऑफ 5, देखिए हम
जब भी हमारा लूप चलेगा, ठीक है, 1 से चलेगा, के इक्वल टू 1 चलेगा, 2 3 4 5 इतना चलेगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि फन ऑफ के इक्वल टू जब 1 होगा तब हमें क्या मिल रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। यदि फन ऑफ 1 हो जाएगा, यदि फन 1 कॉल हुआ तब वैल्यू हमको 1 मिलेगी। फन यदि 2 कॉल हुआ तब क्या होगा, 2 कॉल होगा तो 1 अब प्लस, फन ऑफ यदि 2 कॉल होगा तो हमको यहाँ पे वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 1 1 प्लस फन ऑफ, यहाँ पे फन ऑफ 1 होगा इनटू फन ऑफ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू हम 1 लिए हैं, तो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब 2 कॉल करेंगे तो जो हमारा के का वैल्यू होगा, 2 कॉल करेंगे, ठीक है, तो के इक्वल टू 1 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से के इक्वल टू 1 के लिए यहाँ के इक्वल टू 1 से चलेगा, ध्यान दीजिए। तो हम फन ऑफ 1 और फिर ये 2 माइनस 1 करना पड़ेगा हमको, तो 2 माइनस 1 1 ही होगा। ये जो है क्या है हमारा फंक्शन, एन माइनस के है, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, के है ना, तो के इक्वल टू 1 है अभी, तो 1 के लिए भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। फन ऑफ 3 निकाल लेंगे, क्या आएगा हमारा फन ऑफ 3, तो फन ऑफ 3 जो आएगा एक्स होगा प्लस एक्स की वैल्यू 1 जोड़ लिख नहीं सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे फन ऑफ देखिए यहाँ पे जब होगा तो हमें के की वैल्यू 1 2 मिलेगी, 1 2 मिलेगी ना। तो जब हमें के की वैल्यू 1 2 मिलेगी तो 1 2 के लिए निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले 1 फिर इंटू एफ, फंक्शन को हम एफ ऑफ 2 ले लेते हैं, फिर प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 ही होगा, और 1 यहाँ पर फन फन की जगह मैं यहाँ पे एफ भी लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे 1 और 2 फिर 2 और, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, फन F2 की वैल्यू 2 आई है ना, तो देखो x इक्वल टू एक्स प्लस F1 प्लस इंटू F2 प्लस F2 इंटू F1, यहाँ से 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 5 आएगा आई थिंक, है ना, ठीक है, 5 हमको मिलेगा। ऐसे एफ आप 4 कॉल करेंगे, ठीक है, 4, तब क्या होगा, 1 के की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, 4 होगा नहीं, 4 नहीं होगा, के की वैल्यू 4 नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा x इक्वल टू एक्स प्लस, क्या होगा यहाँ पे कि f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 होगा इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इंटू
एफ ऑफ वन। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख दो। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, यहाँ से 5 आ रखा है। एफ ऑफ टू की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है, 2 आ रखा है, यहाँ पे भी 2 आ रखा है। ऐसे ही यहाँ पे एफ ऑफ थ्री की वैल्यू 5 आ रखा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 है। इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू 5 है। 5 इंटू 1 5, 2 to 4 9, ठीक है, 10 15, आई थिंक इसका होगा 15। चलो ठीक है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 15। अब हमको यहाँ से एक चीज़ पता सब चीज़ चल गया कि जब हम एफ ऑफ यहाँ पे जब एफ ऑफ 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, ठीक है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 हमको पता है 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 15 हो गया। ठीक है, तब अब मान लो कि जब हम यहाँ पर ये वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस लूप को चलेंगे। देखो 5 कॉल होगा तो k इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4, 4 तक होगा ना। अब 4 तक होगा तो अब कंटिन्यूसली हम इसको वो भी कर सकते हैं। चलो आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। जब हम 5 कॉल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 1 प्लस एफ ऑफ 1 के लिए, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 4 मिलेगा, फिर प्लस एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 होगा, ठीक है, एफ ऑफ 3 होगा और इंटू एफ ऑफ 2 होगा और एफ ऑफ 4 होगा इंटू सब ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है सब, तो एफ ऑफ 1 होगा। और इसको कैलकुलेट कर लो, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता था ना, कितना था, शायद 15 था। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 15 है, इसका वैल्यू 1 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 इंटू 15 मिलेगा, ठीक है, और प्लस दूसरा आया था 2, और फिर 2 आएगा तो 3 वाला आएगा तो 3 मतलब 5, फिर प्लस, फिर 3 आएगा, 3 का मतलब 3 की वैल्यू 5 थी, फिर 3 आएगा तो 2 भी आएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 4 आएगा 15, और 4 आएगा तो 1 भी आएगा इसके वैल्यू में। ठीक है, तो ये हमारा 1 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं 20 35 35 40 50 51, यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है 51 इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, बेसिकली हमको इसमें करना क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, 5 तक तो नहीं जाएगा हमारा, एफ ऑफ 4 तक जाएगा, तो एफ ऑफ 4 तक पहले हम सबका इंडिविजुअल निकाल लेंगे वैल्यू। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 1 ऑफ 5 कॉल करेंगे तो हमको वहाँ जो जो वैल्यू निकालें बस इसमें पुट कर देना है, हमारा 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, नहीं डायरेक्टली ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन होके आप क्वेश्चंस को पुट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है रिटर्न काउंट बाय द फ्रैक्शन। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस डिवाइड बाई 2 करते जाना है। देखो बहुत लोग को तो कन्फ्यूजन भी होती है कि ये है क्या। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इधर होता है LSB
और इधर होता है MSB। ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ बता रहे हैं, नम जा रहा है इधर इधर इस पोजीशन पे LSB की तरफ, तो मतलब यहाँ पे हम नम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, नम जो रहा है शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ये पॉइंट नहीं कर रहा है ऐसे ऐसे 1, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो 1 पोजीशन। 1 लिखा होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 लिखा होगा तो 2, मतलब 2 लिखा होता तो 2 के पावर 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से। तो ये हमको होता है कि कंफ्यूजन होती है कि ये लेफ्ट शिफ्ट है या फिर राइट शिफ्ट है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे, ये हो गया, काउंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और काउंट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे नम ट्रू, जब तक ट्रू होगा तब तक काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और फिर यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट करते रहेंगे। तो चलो करते हैं। तो नम की वैल्यू जो है, सबसे पहले नम की वैल्यू है कितना, 435, और फिर अभी जहाँ नम की वैल्यू आई तो काउंट की वैल्यू यहीं पे ही बढ़ जाएगी, 1 हो ही जाएगी। फिर जब नम क्या हो रहा है, नम अब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट करने पे 217 हो जाएगा, और C इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नम की वैल्यू कॉल होगी, 217 के बाद क्या हो जाएगा, 108 होगा, और यहाँ पे C की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए नम नम 108 का हाफ कितना होगा, 54, 54, और C की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। नम जो होगा 54 का हाफ करो 27, फिर यहाँ पे C इक्वल टू 5 हो जाएगा। नम इक्वल टू 27 का हाफ कर लो 13, और C इक्वल टू 6 हो जाएगा। नम इक्वल टू 6 करो, ठीक है, और काउंट की वैल्यू 7 करो। ठीक, अब देखो यहाँ पे इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आप सभी को इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नम की वैल्यू 7, नम की वैल्यू 7 कहाँ से हो जाएगी, 6 का हाफ करोगे ना, जब नम की वैल्यू 6 का हाफ करेंगे 3, तो C इक्वल टू 8, नम की वैल्यू हाफ करेंगे 1, तो C इक्वल टू 9। ठीक, अब इस बार जब नम की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो 0 होते ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, और लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए, और लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, रिटर्न काउंट, रिटर्न काउंट, काउंट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो 9 हमारा जो होगा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ध्यान से देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट ए बी सी इक्वल टू 0, वाइड प्रिंट एफ, प्रिंट PRT फन वाइड मेन, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 1। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी जनरेटेड बाय द गिवन कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट से हमको क्या जनरेट होगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको एक मेन है यहाँ पे, और ये वाइड है, तो हम मेन से कॉल हो रहा है। ठीक है, चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 1 है, तब तुरंत ही
प्रिंट फंक्शन कॉल हो जा रहा है। ये कॉल करेगा तो सीधा हमारा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 2 है, तो अभी ए इक्वल टू 2 है, करेक्ट। और बी इक्वल टू हमारा 1 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले b की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 1 से कर दिए 2। और फिर क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की वैल्यू 2 है, a इक्वल टू ए प्लस बी, b की वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा 4 और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगा 2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि b की वैल्यू जो होगा 2 प्रिंट होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा फिर से कंट्रोल वापस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक इंट a इक्वल टू यहाँ पे 2 से हमारा मतलब यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है अभी 4 हो चुकी है, अभी क्या हो चुकी है, a की वैल्यू ये हमें 4 हो चुकी है। और b की वैल्यू ख़त्म, मतलब स्टैटिक तो है नहीं, b की वैल्यू तो ये 1 ही रहेगी। कंट्रोल वापस वहाँ पे चला गया, अब देखो यहाँ पे आया कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे a इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमें फिर से प्रिंट एफ कॉल हो गया, ठीक है। ये वाले पोर्शन से ये वाला एग्जीक्यूट करने के बाद ए इक्वल टू ए प्लस 1 ये वाला कॉल होगा, फिर आया नीचे। अब देखो, अभी a की वैल्यू 4 है, अब b की वैल्यू 1 है, अब फिर क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस प्लस बी, तो मतलब a इक्वल टू ए प्लस ये प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी होगा तो क्या होगा, b की वैल्यू फिर यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2। और a इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस 2, यहाँ पे 6 हो गया, 6 ये हो गया, a की वैल्यू 6 हो गया, अब b की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, तो 6 और 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें पहला क्या मिला 4 2, सेकेंड वाला ऑप्शन सेकेंड मिला 6 2, तो 4 2 तो हमको दिख रहा था 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे दिख, अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला 6 1, ये नहीं सही है, ये 6 2 ये सही है, ठीक है। इसमें हाँ ये गलत है, ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट भी कर सकते हो, नेक्स्ट में करने के लिए क्या होगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर लास्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, a इक्वल टू हमारा 2 हो गया है और b की वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो हमारे यहाँ से उठा लेगा b की वैल्यू 0, तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी ये। तो हमें जो मिला ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ये सी। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑटो इंट ए इक्वल टू 1 कर दिया जाए लाइन 1 में और लाइन 2 में रजिस्टर इंट ए। तो देखो बस इसका ये हमको समझना है कि जो ऑटो इंट होता है वो सेम ही होता है, मतलब ऐसा बहुत एज सच वो नहीं होता है कि मतलब अलग होता है। तो नोट में आप एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रजिस्टर वेरिएबल जो होता है, रजिस्टर वेरिएबल इज एज सेम एज एज लोकल वेरिएबल एक्सेप्ट द स्टोरेज एरिया, एक्सेप्ट द
स्टोरेज एरिया। ठीक है, ध्यान अब दीजिए यहाँ पे कि स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 1 है और यहाँ पे स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 2 है। यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हटा देते हैं, ये इंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर के लिए यहाँ पे ऑटो होगा, ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर होगा। ठीक है, तो आप अपने से ही इसको यहाँ से डिलीट कर लीजिए, अपने से समझ लीजिए यहाँ पे ऑटो है और यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर वही काम करेंगे हम लोग कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कि स्टैटिक तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो स्टैटिक नहीं रहेगा तो अब हम प्रिंट फन कॉल कर दिया गया, यहाँ पे आया इस वाले फंक्शन में, और इंट ए इक्वल टू 2 है ही, बी इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 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 बी है ना, तो हमको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो है हमको यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस प्लस बी है ना, तो प्लस प्लस बी का मतलब हमको यहाँ पे फिर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमको मिलेगा ए इक्वल टू 4, और फिर बी इक्वल टू, बी की वैल्यू भी तो बढ़ चुकी है, 1 से 2 हो गई है, तो हमको फिर 4 2 मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिला हमको 4 2, फिर हमें कंट्रोल फ्लो फिर यहाँ से रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ए की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे फंक्शन हमारा कॉल कर लेगा नीचे को, तो फिर फंक्शन कॉल करेगा, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये पूरा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे सब कुछ वैनिश हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है, और ए इक्वल टू ए प्लस प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू, ए इक्वल टू क्या है हमें, ए प्लस प्लस 2, तो यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, और प्लस प्लस बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, अब बी की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला ओवरऑल, फिर वही 4 2 मिला, सेकेंड में 4 2 मिला, और थर्ड में क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पे तो अच्छा, वैसे भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, वो तो ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी एग्जाम्स में रहिए दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके थर्ड वाला नहीं आपको करना है, टाइम को सेव करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अपने से ट्राई करिए और हो सकता है कि आपका हो भी जाए, आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम टेक्स्ट द टू आर्गुमेंट एंड अनसाइंड प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे यदि n इज ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, n मॉडुलस ये तो आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्या हो रहा है, हर बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, हर बार ये तो जोड़ रहा है ना, जिसका ये, हाँ यही है 3 4 5, इसको जोड़ रहा है, मतलब हर बार मॉडुलस कर रहा है और उसको डिवाइड करता जा रहा है, नहीं कर रहा है। देख लो, पहली बार मॉडुलस करेगा तो इसका वैल्यू आएगा 5, फिर कॉल क्या कर देगा 5 पे 3 4 कॉल कर देगा। ठीक है, 3 4 10, आई होप समझ आ रहा होगा। 4 प्लस 4 कॉल कर दिया 3 10, फिर यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, रिटर्न कर देगा, 3 यहाँ पर रिटर्न करेगा, 3 यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो 4 प्लस 3 7, 7 जो आएगा इस पर रिटर्न कर देगा, तो 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
23rd क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 23 जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू मेन से कॉल हो रहा है 5 और एड्रेस ऑफ x को मतलब यहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केयरफुली करना होगा। इसको करने के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यदि x इक्वल टू हमको यहाँ से 15 पास हुआ, ठीक है, एड्रेस ऑफ 15, जो भी होगा चेंजेस होते रहेंगे, देखेंगे, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन ऑफ कॉल कर लेते हैं और इसमें कितने स्टेटमेंट भी बनेगा। देखिए जब तक हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, 5 कॉल होगा यहाँ पे, और मान लो कि हम इसका एड्रेस मान लेता हूँ एज सच 1000 ही ले लेता हूँ, और किसका, एफपी का, इसका, और यहाँ पे एक्स है मतलब 15 का ही, यहाँ पे 1000 ले लेते हैं और इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, तो रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होगा, एफ फंक्शन को मैं एफ ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे 1000 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक ये और एक ये 4 स्टेटमेंट है, तो 4 बार ऐसे बनाना पड़ेगा। और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, टी इक्वल टू यही वाला चीज जो है यहाँ पे, फिर ये कॉल होगी टी इक्वल टू वाला। ठीक है, 4 और 1000 ऐसे कॉल होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू जो है हमको यहाँ से टी टी की वैल्यू अभी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, f इक्वल टू टी प्लस एफ स्टार, यहीं ये सेकेंड स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे थोड़ा हो रहा है, ये लिख देता हूँ, टू टू वाला चलेगा, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे रिटर्न करेगा एफ को। ठीक है, लेकिन जैसे अभी तक तो ये तो हमारा कुछ पूरा हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहला हमको काम क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न तक हमको जाना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। देखिए यहाँ पे 3 और 1000, फिर वहीं सेम होगा, फिर 2 1000 और ये होगा 1 और 1000, जब होगा तो हमको रिटर्न करेगा 1, जब 1 के बराबर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, करेक्ट। और जब 1 रिटर्न हमको मिलेगा तब हमको हर चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से 1 हुआ और टी टी की वैल्यू हमको क्या मिल रही होगी, ठीक है, 1 रिटर्न कर दिया एफ ऑफ पी की वैल्यू, और फिर टी की वैल्यू 1 होगा, टी की जो वैल्यू है 1 होगा, तो यहाँ से 2 मिलेगा। और ये हम अपने से कैलकुलेट, यहाँ पे होगा 2 और इसमें आएगा तो इसको मिलेगा 3 और 3 होगा, फंक्शन 2 को फंक्शन 2 को रिटर्न होगा 2, और इसको फिर जब रिटर्न होगा तो 3, इसको रिटर्न होगा तो आई थिंक अब 3 है तो फिर ये जोड़िएगा तो 4 होगा, और 4
4 3 4 वाले को 3+2, यहाँ पे 3 और इसमें वाले में 3+2 होगा तो यहाँ पे 5 रिटर्न होगा, और 5 और +3 रिटर्न होगा तो यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, हाँ तो इसमें बेसिकली क्या करना है आप सही को, कि ध्यान ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि हम यहाँ से देखिए, जब हम ये पहले तो रिकर्सन रिकर्सन ट्री से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं रिकर्सन ट्री से तो आप यदि इसमें कमेंट करेंगे कि इस पे वीडियो बनाने के लिए तो हम बना देंगे, बहुत आसान तरीके से होता है। ठीक है, तो बिना उसके आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे कॉल होगा, कॉल होने के बाद ना क्या होता है कि हम 4 स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे, जैसे जितना स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल है वो दिख रहा होगा ये हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इस वाले पे, यहाँ पे तो हर बार कॉल ही हो जा रहा है। ठीक है, इस वाले पे कॉल हो जा रहा है, इस वाले में T+F*P हो जा रहा है, और इस वाले में हो रहा है, और इसमें रिटर्न F कर रहा है। तो देखो जब तक हम बैक से ही ट्रैक करके यहाँ तक आएंगे करते हुए, वैसे हम नहीं पहुँच पाएंगे। केयरफुली ध्यान दीजिए कि T हमें यहाँ पर क्या है, T हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, F=T ना, T plus asterisk of F_P। तो इनिशियल पे हमको T की वैल्यू कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दिया नहीं है, और F(P) जब हमें 1 होगा n की वैल्यू तो 1 रिटर्न कर देगा, और जब 1 रिटर्न करेगा, जब 1 रिटर्न करेगा तो हमें फंक्शंस की वैल्यू 1 मिलेगी, और 1 और प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर T+F करेंगे, तो T की वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा, 1, T की वैल्यू 1। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि F=0 + F(P) है ना यहाँ पे। अब वही है कि इसको लिखना पड़ेगा हमको, समझ में आ जाएगा। देखिए इसको कर भी देते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू पास हुई और यहाँ पे हमको इसका एड्रेस दिया, और जब हमारे पास 5 और 1000 होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब F(P) की वैल्यू रिटर्न करेगा 1, ठीक है, तो इसमें F= हमको क्या मिलेगा, T+F(P)। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F(P) की वैल्यू हमको तो 1 मिल जाएगी। हाँ, F(P) की वैल्यू 1 हो गया, और रिटर्न करेगा 1। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। और कहाँ, यहाँ इस वाले फंक्शन के लिए, इसमें ये समझ में आ रहा। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, वेट करो, इसको हम लास्ट में को मतलब कि एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, लिखने के ही वजह से बड़ा पूरा चला जा रहा है, वो 4 करने पे 20 रिकर्सन जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 24 में भी देख लीजिए, 24 में क्या है, 24 आसान क्वेश्चन एकदम है। यहाँ पे fun_of_2 5 कॉल हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे फन ऑफ ये कॉल हो रहा है स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब वही है कि ये सब जो रिकर्सन का पार्ट है ये बड़ा वो चला जाएगा, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें थोड़ा लिखने की स्क्रीन पे दिक्कत है, तो आप सभी को खुद से करिए या फिर हम इसको सेपरेट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। लिखने की ही दिक्कत हो रही है, बड़ा बड़ा है ना, तो इसलिए ये चला जा रहा है, लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। इसका हम अभी सॉल्यूशन निकालते हैं कहीं से भी, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा देखिए, अब ये भी है 5 कॉल हुआ, ठीक है, मेन से कॉल होगा, मेन दिया है नहीं, एफ फंक्शन 2 एफ ऑफ 2 ये कॉल हो गया, स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 0 है, चलो ठीक है, क्या यानी ग्रेटर देन 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, आई इक्वल टू आई प्लस वन आप 1 कॉल कर दिया, चलो इसमें चले गए, और यहाँ पे हमको क्या होगा, 5 जब कॉल हुआ तो रिटर्न, अब देखो 5 कॉल हुआ, 5 इज ग्रेटर देन, अब लगातार ये आई प्लस प्लस करेगा, तो अब ये यहाँ से लगातार 5 रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि हर बार 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जहाँ 0 होगा ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो रिटर्न 5 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, ये भी 5 हो गया, ठीक है। अब स्टैटिक है तो इसलिए बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, बहुत ही केयरफुली। अब ऐसा नहीं है कि वैसे ही मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, इस तीनों क्वेश्चंस को, ये थोड़ा इसमें लेंथ कुछ है नहीं, ये सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सलूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये सलूशन है, आप इस सलूशन को कंसिडर कर सकते हैं यदि, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए खुद से। ये हाँ, ये थोड़ा स्क्रीन का अभी दिक्कत है, ये बड़ा बड़ा चला जा रहा है, ठीक है रिकर्सन, तो आप खुद से ट्राई करिए, और नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे इसको भी, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, 24 का ऑप्शन है 55 है, और 25 का जो आंसर है 230 है। इसका जो है ये तो आसान है, ये इजी है एकदम, ठीक है। इसका जो है 230 है आंसर, ठीक है। और ये वाला जो है इसका देख लेते हैं, इसका ये इसका आ रहा है आंसर, जो आंसर होगा 55 आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई करिए खुद से करने के लिए, अदरवाइज फिर सही हो जाएगा, ठीक है। आप अपने से ट्राई करिए, और नहीं आ रहा है तो बेझिझक हमारे ग्रुप में आप आके, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पे आके आप पूछ भी सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस, यू कैन आस्क इन द ग्रुप, राइट। एंड if you are aiming to get a good marks in the GATE examination, so you must have to solve more and more questions, right. Practice more and revise more, will this will definitely help you to achieve a good marks. Otherwise uh, in the GATE examinations you will not be able to attempt all the questions, right. So this is my humble request, everyone. Try to solve by yourself in the first, take a copy and uh, solve by yourself, and then see the solutions, and don't spend more time if you are not getting. So what you have to do, you have to just try 1 or 2 or 3 times. If you are not getting, then don't take the question as a ego, right. And you can, if you are not getting, so go and watch the solution, don't spend more times. This is my first suggestion to you all my juniors, ठीक है। मेरे जो भी दोस्त हैं उन सभी को सजेशन है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है,
कि एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए और उसको हम लगभग एक, मान लो कुछ लोग होते हैं कि 40-50 मिनट 1 घंटे दे देते हैं। नहीं, आपको समझना है उस चीज़ को जाके कि अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ, आई होप ये वीडियो आप सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम you are getting any problem, you can freely ask in the group, right? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।